देखिए, ये जो नेबुलाइजर का मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ये कोविड के पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। नेबुलाइजर से कोविड के पेशेंट का इलाज नहीं होता। नेबुलाइजर को रिकमेंड नहीं किया जाता कोविड के पेशेंट्स में। अगर आपको ये जानना है डिटेल में कि नेबुलाइजर क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते कोविड के पेशेंट में, क्या इसका हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में यूज कर सकते हैं या नहीं, तो उसके ऊपर अलग मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, तो वो आप देख लीजिए। ओके, तो चलिए इसका मैं एक आपको डेमो दे देती हूँ कि किस तरह से एस्थेलिन रेस्पिरेटर सोल्यूशन का यूज किया जाता है इन अ नेबुलाइजर। एस्थेलिन बेसिकली एक ब्रोंकोडाइलेटर है, यानी कि आपके लंग्स में जब बहुत ज्यादा म्यूकस जम जाता है तो वो आपके ब्रोंक्यूल्स को, यानी छोटे छोटे जो छेद होते हैं आपके लंग्स में स्पॉन्ज की तरह, तो वहां पर म्यूकस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और लंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में हम लोग नेबुलाइजर देते हैं, जिससे डायरेक्ट पेशेंट के लंग्स में जो ब्रोंकोडाइलेटर है उसकी डिलीवरी होती है। डायरेक्टली दवा जो है वो लंग्स में चली जाती है, कोई गोली खानी नहीं पड़ती, इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता। और इसकी इस तरह की डायरेक्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम की वजह से ब्रोंकोडाइलेटर से या नेबुलाइजर से जो भी एस्थमेटिक पेशेंट्स है, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स है, उनमें नेबुलाइजर देने से इमीडिएटली रिलीफ हो जाता है। अगेन मैं कहती हूँ, ये जो नेबुलाइजर का मैं डेमो दे रही हूँ ये कोविड के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कोविड के पेशेंट्स में नेबुलाइजर यूज करने से फायदा नहीं होने वाला है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स, अस्थमा के पेशेंट, ब्रेथलेसनेस के पेशेंट्स जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की वजह से उनको ब्रेथलेसनेस होता है, उनके लिए ही सिर्फ है। ऑलराइट, तो चलिए मैं इसको ओपन करती हूँ। ये देखिए इस तरह का बॉटल आता है, ये देखिए ये इस तरह का बॉटल आता है 15 ml का। तो चलिए अभी इसको ओपन करके मैं दिखाती हूँ। नेबुलाइजर भी मेरे नजदीक है, किस तरह से यूज करना है। ये बॉटल है, इसको जैसे हम लोग सिरप की बोतल ओपन करते हैं इस तरह से इसको ओपन करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको नेबुलाइजर में यूज करते हैं, ढक्कन में निकाल के यूज करते हैं। प्लीज इस तरह से मत कीजिए। ये जो आपको एक प्लास्टिक की सिरिंज जो आपको मिलती है मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह की प्लास्टिक की सिरिंज, ये मैंने जो ली है वो 2 ml की सिरिंज ली है। तो अभी कितना यूज करना चाहिए नेबुलाइजर में वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये है मेरे पास नेबुलाइजर, ये देखिए ये नेबुलाइजर है। अब इसमें ऑलरेडी मैंने इसके अंदर ऑलरेडी मैंने स्टेराइल वाटर डालकर रखा है, ये आप देख सकते हो। कितना क्वांटिटी लेना है देखिए इस पे नेबुलाइजर पे ऑलरेडी, सभी नेबुलाइजर्स पे ऑलरेडी मार्किंग होता है। तो इसमें ऑलरेडी मैंने स्टेराइल वाटर लेकर रखा है। किस तरह से काम करता है ये देख लीजिए। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये जो निकलता है इसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं दिखाती हूँ किस तरह से एस्थेलिन रेस्पिरेटर सोल्यूशन को यूज करना है। नेबुलाइजर का जो चेंबर है इसको आपको ओपन करना है इस तरह से। अभी जनरली मेरे क्लिनिक में मैं जो कॉन्सेंट्रेशन या जो प्रोपोर्शन यूज करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। जनरली मैं 2 से 3 ml आइदर नॉर्मल सलाइन या फिर स्टेराइल वाटर यूज करती हूँ, और उसके अंदर मैं 1 ml से लेके 2 ml तक का एस्थेलिन सोल्यूशन यूज करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ब्रेथलेसनेस और एज ऑफ द पेशेंट। जितना पेशेंट का एज कम होता है उतना आपको एस्थेलिन सोल्यूशन कम यूज करना है, और आइदर आप नॉर्मल सलाइन ले सकते हो या फिर आप स्टेराइल वाटर ले सकते हो। ओके, तो ये एक थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसका जो डोसेज है वो सभी के लिए सेम नहीं है। एज पर द एज और एज पर द ब्रेथलेसनेस डोसेज चेंज होता रहता है। तो अभी मैं ये सिरिंज में 1 ml एस्थेलिन का सोल्यूशन लेती हूँ। इसमें मैंने 1 ml एस्थेलिन का सोल्यूशन लिया है और मैंने ये इसके अंदर मैंने पोर कर दिया है। ओके, ये बॉटल को हम साइड में रख देते हैं, और अब मैं ये जो चेंबर है इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। ये देखिए क्लोज हो गया। अभी मैं जो नेबुलाइजर है उसको ऑन कर देती हूँ। अगेन जब आप नेबुलाइजर देते हो किसी भी पेशेंट को, या अगर आप खुद नेबुलाइजर लेते हो, आपको ये ध्यान रखना है नेबुलाइजर लेने से पहले आपके मुंह में जितना भी कफ है, थूक है, उसको कंप्लीटली थूक देना है। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा गार्गल कर लीजिए और वो पानी फेंक दीजिए। उसके बाद आपको ये नेबुलाइजर लेना है। नेबुलाइजर हो सके तो अपराइट पोजिशन में लेना ज्यादा प्रेफरेबल है, यानी कि सीधे बैठकर। लेटे लेटे नेबुलाइजर लेना एडवाइजेबल नहीं है, उससे आपको फायदा भी नहीं होगा और कई बार चोकिंग भी हो सकता है। ऑलराइट, तो चलिए मैं अभी ये प्लेक ऑन करती हूँ। जब ये ऑन हो जाता है तो अपना मुंह यहाँ पर बंद करना होता है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ।
मुंह बंद करके उसको आपको नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग करेंगे तो बेटर है, लेकिन ब्रेथलेसनेस के पेशेंट में डीप ब्रीदिंग करना अक्सर बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसा करने पर खांसी आ जाती है, तो जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको पूरा मुंह यहाँ पर कवर करना है। यहाँ से निकल रहा है तो आप उसको कवर कर सकते हो। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत वहां से एस्केप भी हो जाता है तो डोंट वरी, आप जितना ब्रीदिंग करोगे उतना जो मेडिसिन है या उतना जो ब्रोंकोडायलेटर है वो डायरेक्टली आपके लंग्स में चला जाएगा। फिर से मैं एक बार दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको नेबुलाइजर लेना है और इस तरह से आस्थलिन सोल्यूशन, रेस्पिरेटर सोल्यूशन को आपको यूज करना है।